आगे बढ़ते हम। हमारे अगले मेहमान भी लोकसभा के सांसद हैं, मनीष तिवारी जी। कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, पूर्व केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत के आए हैं। मनीष तिवारी जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आप कृपया मंच पे आएं। और आपके संग सीधा वार्ता होगी प्रिया सहगल की, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज़ एक्स हैं ये। आज अहम दिन है, कुछ ही समय में लोकसभा में ही राहुल गांधी भी बोलेंगे, कांग्रेस के जो नेता हैं और लीडर प्रतिपक्ष हैं। क्या मेन मुद्दे हैं बजट के, सत्र के और देश के, इन सब पे हम चर्चा करेंगे मनीष तिवारी जी से। स्वागत है आपका, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और प्रिया जी, अब हम मंच आपके हवाले करते हैं इस इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। थैंक यू उदय एंड मनीष जी, आपका स्वागत है एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर लोकसभा विन। हम पहली बार ही मिल रहे हैं उसके बाद, और ये बजट का सत्र है और वी आर सेइंग कि ऑपोजिशन भी बिल्कुल रिन्यूड चार्ज में आया है। आप काफ़ी मुद्दों पर घुरा रहे हैं सरकार को, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ बजट के बारे में, क्योंकि आपकी स्पीच हमने सुनी और आपकी जो इश्यूज़ हैं, यू रेज सम वेरी गुड इश्यूज। सो इफ़ यू कैन शेयर हमारे व्यूअर्स के साथ कि आपको ये बजट में क्या ठीक लगा, क्या ठीक नहीं लगा। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया है। बुनियादी बात ये है कि बजट सरकार की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा होता है, और साल में एक बार वित्त मंत्री को भी मौका मिलता है कि वो विभिन्न विभिन्न मुद्दों के ऊपर राष्ट्र को ज्ञान दे सकें, वैसे जिसका कोई औचित्य नहीं है। जो मूलभूत बात है कि सरकार की आमदनी जो है वो 31 लाख करोड़ है, सरकार का खर्चा 48 लाख करोड़ है, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है। और पिछले 4 साल से, कोविड के दौरान तो मैं समझ सकता था, सरकार का जो वित्तीय घाटा है वो 16 से लेके 17 लाख करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ष 2014 से लेके वर्ष 2024 तक जो सरकार का या भारत के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो 113 लाख करोड़ से बढ़ा है। लगभग 55 लाख करोड़ था ये 2013-14 में, और वर्ष 2024-25 में ये जाकर कहीं 180 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो इसका ये मतलब है कि सरकार कर्जा लेकर अपना खर्चा चला रही है। और किसी भी अर्थशास्त्र के जो सुनहरे कानून माने जाते हैं वो ये है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो आप अपना रोज का खर्च चलाने के लिए कर्जा नहीं लेते, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप कर्जा लेते हैं। और इस बात का जवाब पिछले 5 साल से मैं ये बात पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि जो आप ये कर्जा भारत के ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं, जिस कर्जे का भुगतान आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ले रहे हैं कि अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं? और इसका कोई जवाब नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। सो इसलिए एक प्योरली फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से आंकड़ों का मायाजाल ये बताएगा कि फिस्कल डेफिसिट 5.1 से घटकर 4.9 रह गया है। पर अगर आप इसको वास्तविकता में एज अ होल नंबर देखें तो ये जो सरकार के सिर के ऊपर कर्जा है और या भारत के ऊपर कर्जा है और जो इतना बड़ा वित्तीय घाटा है, ये बजट में सबसे चिंताजनक विषय है। और एक और चिंताजनक विषय जहाँ पे विपक्ष ने